ओके हेलो फ्रेंड्स, सी इट्स दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ सैलरी। आपको देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना समझ जाओगे। बेसिक सैलरी दिया गया है 6 लाख। डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी दिया गया है कितना, 2 लाख। हाउस रेंट अलाउंस 3 लाख। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड 3000। दिस इज़ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम सैलरी। तो 3 फिगर दिया है, बेसिक सैलरी 6 लाख का, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 2 लाख, हाउस रेंट अलाउंस 3 लाख उसको मिला है, और सैलरी से डिडक्शन हुआ है 3000 प्रोफेशनल टैक्स। मिस्टर एक्स लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है बंदा। मिस्टर एक्स रेंट कितना पे किया है, 2 लाख का रेंट, एक्चुअल रेंट पे किया है। फ्रॉम दीज फिगर्स फाइंड आउट टैक्सेबल सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। बिकॉज ये जो फिगर्स दिया है 23-24 का है, तो आपको क्वेश्चन ने ये कहा है फाइंड आउट टैक्सेबल सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 अज्यूमिंग ओल्ड स्कीम। अगर स्कीम क्वेश्चन में नहीं दिया है, आप अपने हिसाब से स्कीम ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम मतलब जितना भी एग्जेम्पशन डिडक्शन से आपको कंसिडर करना है। न्यू स्कीम मतलब कुछ भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन कंसिडर नहीं करना है, ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। वेरी सिंपल, ऊपर में आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर PY 23-24। तो PY और टैक्सेबल सैलरी ये दो पक्का लिखना है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। चलिए देखना है, बेसिक सैलरी 6 लाख लिख लो, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 2 लाख लिख लो, 6 लाख 2 लाख हो गया बेसिक सैलरी DA। उसके बाद क्या है फिगर, HRA उसको कितना मिला, 3 लाख HRA मिला, ये क्वेश्चन में दिया रहा है। तो क्वेश्चन में जो फिगर दिया रहेगा उसको आपने HRA बोल के यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लेस एग्जेम्पशन लिख के उसको ब्लैंक रखना है, नोट में जाना है, नोट 1 बोल के वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे HRA एग्जेम्पशन कितना है। यहाँ पे HRA एग्जेम्पशन 1,20,000 है, हम दिखाएंगे कैलकुलेट कैसे हुआ है, ठीक है। HRA लिख लो, फिर क्या है और कुछ फिगर नहीं है, तो बेसिक सैलरी DA HRA। बेसिक सैलरी 6 लाख, DA बहुत इजी है 2 लाख, फिर HRA 3 लाख। नोट में जाओ, नोट में नीचे क्या है, HRA एग्जेम्पशन सिंस एक्स लिव्स इन दिल्ली। कहाँ पे रहता है एक्स, दिल्ली में रहता है, एक मेट्रो सिटी है। तो HRA हम लोग कंप्यूट कैसे करेंगे, ये 3 फिगर कंप्यूट करेंगे, इसमें से जो सबसे छोटा रहेगा उसको ही एग्जेम्पशन हो कंसिडर करेंगे। नंबर 1 50% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी क्या है, सैलरी है 6 लाख और 2 लाख, 8 लाख, मतलब बेसिक और DA को मिला के सैलरी हम बोलते हैं। तो 8 लाख का सैलरी है, तो नंबर 1 में 50% ऑफ सैलरी, दैट मीन्स 8 लाख का 50%, दैट इज़ 4 लाख। फाइन, एक फिगर मिल गया। हाउस रेंट अलाउंस रिसिव्ड, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना हाउस रेंट अलाउंस उसको मिला, 3 लाख। तो हम लोग हाउस रेंट अलाउंस 3 लाख। लास्ट में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 लाख रेंट एक्चुअल पे किया है। तो क्या करोगे, रेंट पेड 2 लाख माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी हो गया कितना, 6 + 2 8 लाख। तो 2 लाख 10% ऑफ 8 लाख, दैट्स 80,000। तो 2 लाख माइनस 80,000 1.2 लाख। तो ये 3 फिगर में से सबसे छोटा कौन है, 1.2 लाख। तो 1.2 लाख हम लोग का एग्जेम्पशन होगा। तो 3 लाख था HRA रिसिप्ट, उसमें से 1.2 लाख एग्जेम्पशन माइनस कर दिया, हम लोग का 1.8 लाख हो गया हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल। बेसिक सैलरी DA हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा मार्क्स रहेगा, याद रखना है। इसमें 1 मार्क्स आ सकते हैं, इसमें लेकिन 2-2.5 मार्क के आसपास आपको मिलेगा, 2.5 से 3 मार्क। तो HRA एग्जेम्पशन आपको सही से कैलकुलेट करना है। HRA लेना है, उसमें से HRA एग्जेम्पशन लिखना है, ब्लैंक रखना है, नीचे जाना है। आपको देखना है एक मेट्रो सिटी में रहता है या नॉन मेट्रो सिटी। दिल्ली मुंबई चेन्नई, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता हो गया मेट्रो सिटी, बाकी जो सिटीज़ हो गया नॉन मेट्रो सिटी। अगर मेट्रो सिटी में है 50% ऑफ सैलरी, अगर नॉन मेट्रो सिटी है ये 40% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। नॉन मेट्रो होने से इसको 40% हो जाएगा, समझे। तो फिर ये सेम रहेगा, HRA रिसिप्ट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये तीनों फिगर में से जो सबसे छोटा रहेगा उसको हम एग्जेम्पशन मानेंगे, ले लिए। ये हो गया, तीनों को ऐड कर दिए, ये हो गया मेरा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्वेश्चन साइलेंट, वेदर क्वेश्चन इज साइलेंट और वेदर क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दिस, क्वेश्चन में दिया रहे ना दिया रहे, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लेना ही है।
प्रोफेशनल टैक्स 2500, क्वेश्चन में कितना दिया है प्रोफेशनल टैक्स 3000। तो हमने 2500 क्यों लिया, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टैंडर्ड प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन मिलेगा 2500, इवन इफ क्वेश्चन में ज़्यादा दिया रहेगा। क्वेश्चन में 3000 दिया हुआ है बट मैक्सिमम कितना मिलेगा 2500। याद रखना क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तभी इसको लेना है, नहीं तो नील रखना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है नील, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस, तो ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है इसको लेना है। तो 50,000 2000। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा फिर भी लेना है, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। 52,500 माइनस कर तो नेट टैक्सेबल सैलरी आपको मिल गया। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम सैलरी। होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन।